प्रथम भगति सतसंग कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। प्रथम भगति सतसंग कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमार। चौथी भक्ति मन गुण गणा, करहि कपट चलिया। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। पंचम भजन सो वेद प्रकाशा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। छठम शील विरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा, सज्जन धर्मा। सात वसन मोहि मैं जग देखा, मोटे संत अधिक कर लेखा। आठ वजता लाभ संतोषा, सपने हो नहीं दे कहूँ पर दोषा। नवम सरल सब सन छलहीना, नवम सरल सब संग छलहीना। मम भरोसरी हरस नादीना, मम भरोसरी हरस नादीना। नवी भक्ति में, पहली भक्ति में भगवान कहते हैं प्रथम भक्ति सत्संग कर संगा। जिसको किसी संत का संग मिल गया, ये मेरी पहली भक्ति है। दूसरी भक्ति में कहते हैं दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। पहली में संत का संग मिल गया, सत्संग का संग मिल गया, और दूसरी भक्ति यानी कि जो कथा में बैठकर कथा के प्रसंगों को सुनता है, ये मेरी दूसरी भक्ति है। तीसरी भक्ति में कहते हैं जो गुरु की सेवा करता है, जो गुरु की सेवा करता है, ये मेरी तीसरी भक्ति है। और चौथी भक्ति में कहते हैं जो कपट को छोड़कर भगवान का जप करता है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, और मोहे कपट छल छिद्र न भावा। पांचवी भक्ति में कहते हैं जो गुरु के दिए गए मंत्र का जप करता हो, जो गुरु के द्वारा मंत्र दिया जाता है उसका जप करता हो। लेकिन मैं यहां पर अपनी तरफ से कहता हूं ऐसे गुरु का जप न किया जाए जो अपना नाम दे रहा है, जो अपना नाम दे रहा है। कई बहन मिलेंगी, बोलिए क्या क्या नाम दिया है गुरुजी ने, जरा बताना। नहीं, मौन है, मना किया है गुरुजी ने। इसका मतलब साफ है, भगवान का नाम नहीं दिया है, उस पापी पाखंडी ने अपना नाम दिया है। इसलिए आप बताने से डर रहे हैं कहीं हमारी मजाक ना हो जाए। जिन्होंने अपने अपने नाम दिए हैं आज वो सरकार की खा रहे हैं, याद रखना। अपना नाम नहीं, गुरु भी किसी भगवान का नाम दे। छठी भक्ति में कहते हैं जिसका इंद्रियों पर अपने आप पर काबू है, ये मेरी छठी भक्ति है। सातवीं में कहते हैं जो सबको समान रूप से देखता है, किसी को छोटा बड़ा नहीं, समान रूप में देखता है, ये मेरी सातवीं भक्ति है। और आठवीं भक्ति में कहते हैं जो संतोष का पालन करता है, जो किसी के अपराध को देखने के बाद किसी तीसरे व्यक्ति के सामने उजागर ना करता हो। आपने सुना होगा जब अहिल्या मां का भगवान ने उद्धार किया था तो मैंने आपको ये नहीं बताया कि मां को श्राप क्यों दिया था। क्या बताया मैंने? क्यों? क्योंकि सब जानते हैं यदि मैं अपने मुख से बताऊंगा तो मां का दोष उजागर हो जाएगा, मुझे पाप लगेगा। इसीलिए
किसी का यदि आप दोष भी देख लें तो किसी तीसरे व्यक्ति के सामने उसे नहीं बताना चाहिए। भगवान कहते हैं ये मेरी 8वीं भक्ति है। और 7वीं 9वीं भक्ति में कहते हैं जो सहज है, जो सरल है, जिसका मन शांत है, ये मेरी 9वीं भक्ति है। और जो इन 9 भक्ति में से जिसके पास केवल एक भक्ति है, 9 नहीं, देखिए भगवान ने ऑप्शन छोड़ दिया है क्या कि 9 नहीं, जिसके पास केवल एक भक्ति है, मैं अकेला नहीं, सीता के साथ में जाकर उसके हृदय में वास करता हूं। अब बताइए आपके पास कौन सी भक्ति है, बताइए। सारी है 9 की 9। एक भक्ति मैं 8 दिन से देख रहा हूं, आप सबके अंदर है, सबके। कौन सी आपने पहचाना? नहीं पहचाना ना? मैं सुनाता हूं आपके पास कौन सी भक्ति है। दूसरी रति मम कथा प्रसंग। आप कथा के प्रसंगों को बहुत ध्यान से सुन रहे हैं, ये दूसरी भक्ति है। इसका मतलब तय है कि भगवान मां जानकी के साथ हमारे हृदय में भी वास करते हैं।